आधी दुनिया का बादशाह है हजरत उमर फारूक आजम। आज 4 मोहल्लों की प्रधानियां बन जाती है ना, तो फिर वो कपड़ों में नहीं आती है, बार बार यूं करता, यूं, कौन है साहब प्रधान जी जा रहे हैं, कपड़े का कलर बता देता प्रधान है। आधी दुनिया का बादशाह है उमर। घर आया शरीक हयात, कहा जी बेटे का रिश्ता करना है कि नहीं? कहा मेरे सरताज ये फैसला तो आपको करना है। कहा बेटा जवान हो चुका है, रिश्ता तलाश कीजिए। कहा रिश्ता तो मिल चुका है। कहा किस जगह पे? चलो फला मकाम है, फला जगह है, फला मोड़ है, उस जगह पे एक औरत रहती है, उसके घर से बेटे का रिश्ता करना है। मियाँ बीवी दोनों उठे, हजरत उमर दरवाजे पे आ गए। आज बेटी का रिश्ता जब किया जाता है, पहले बेटी वालों को जलील किया जाता है, रुसवा किया जाता है, पहले उनसे पैर की जूती साफ कराई जाती है, तब जाके उसकी बेटी को घर में जगह दी जाती है। आज तारीख उमर देख उठा करके हजरत उमर की जिंदगी आप देखिए। मियाँ बीवी दोनों चले गए, आए गए, चलने के बाद दरवाजे तक पहुंचे। बीवी ने कहा अंदर नहीं चलते? कहा नहीं मेरी ज़ौजा आप चली जाओ, और जाके ये मत बताना मैं उमर की बीवी हूं, ये मत बताना मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हूं। अल्लाह अकबर। बीवी अंदर गई है, जाने के बाद कहा खातून अस्सलाम वालेकुम। बीवी ने जवाब दिया कैसे आना हुआ? कहा बड़ी कीमती चीज लेने आए थे। कहा मेरे घर पे तो कोई भी कीमती चीज नहीं है, मैं बेवा हूं, बेटी यतीम है, मेरे घर में कुछ भी तो कीमती नहीं है। ऐसी कौन सी कीमती चीज है जो तुम लेने के लिए आई हो? कहा कि मैं तुम्हारी बेटी लेने के लिए आई हूं। इतना सुनना था, खातून के तेवर बदल गए, चेहरा बदल गया, अंदाज बदल गया। कहने करीब बस कर खातून चुप हो जा। कहा किस लिए? कहा किसी अजनबी को यूं तो बेटी नहीं दी जाती है, बता तो सही कौन है तू, कहां की रहने वाली है, बेटा किसका है, नाम क्या है बेटे का? हजरत उमर फारूक आजम की बीवी रिश्तों को छुपाना चाहती थी, इस राज पे पर्दा डालना चाहती थी कि मैं अमीरुल मोमिनीन की बीवी हूं। अल्लाह अकबर। जब कहा था किसकी बेटी, किसका बेटा है, बाप कौन है तेरे बेटे का, तो मजबूरी के साथ कहना पड़ा कि मैं अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम की बीवी हूं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, चीख निकली खातून की, रो के कहती है माफ किया जाए, हम तुम्हारी बराबरी के नहीं है, हम ठहरे गरीब लोग और आपके शोहर अमीरुल मोमिनीन हैं, आधी दुनिया के बादशाह है। अल्लाह अकबर। इतना सुना, हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए। हजरत आपकी ज़ौजा रोने लगी, हाथ पकड़ा दरवाजे पे लाई कि देख उमर का हाल क्या है। फरमाया जाता है, तारीख में आता है, जब वो बाहर दरवाजे पे आई, हजरत उमर की आंख में आंसू थे, रो के कह रहे थे या अल्लाह इस दरवाजे से खाली ना लौटाना, इस दरवाजे से उमर को खाली ना लौटाना। आपके आंसू रंग लाए। खातून ने इजाजत दे दी, आपके बेटे का निकाह हुआ, निकाह के बाद रुखसती हुई, बेटी घर आई है। अब जरा बेगैरत ससुर सुने, जब बहू के गले में हाथ डाल के कहते हैं ये तो मेरी फ्रेंड लगती है, ये तो मेरी दोस्त है, इससे मेरी दोस्ती का रिश्ता है, हया नहीं चाहिए। बहुओं से दोस्ती का रिश्ता नहीं, बहुओं से बेटी का रिश्ता होता है, बाप का रिश्ता होता है। नजरों में हया रखा करो, दूसरे की बेटी को अपनी बेटी की तरह रखा करो। खुदा की कसम अगर तुम्हारा किरदार ऐसा हो गया तो खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला फैजाने सरकारे गौसे आजम उर्से भरपूर शाह बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हाँ, घर के चिराग से। हमने बहू को बेटी की नजर से नहीं देखा, हमने उसे अपना हरीफ जाना, मद्दे मुकाबिल जाना। लोग कहते हैं बहू इज्जत नहीं देती, मैं कहता हूं कभी उसे बेटी की निगाह से देख। ओ यार वो तो बाप की तलाश में यहां है, बाप छोड़ के आई है, चाहती है कोई बाप मिले। अगर प्यार से बेटी कह देगा, कसम खुदा की तेरे लहजे में अगर 1 मन प्यार होगा तो उसके लहजे में 100 मन इज्जत होगी। लेकिन गलती हमने की है, हम उसे बेटी का प्यार न दे सके, इसलिए उसने हमें बाप वाली इज्जत नहीं दी, नहीं दी बाप वाली इज्जत। हजरत उमर फारूक आजम लेके आके फरमाने लगे बेटी बता मैं तेरा क्या लगता हूं। आंख में आंसू आए, कहने लगी तुम मेरे चचा भी लगते हो, तुम मेरे बाप भी लगते हो। हजरत उमर कहने लगे आज के बाद बेटी मुझे अपना बाप समझना, चचा नहीं बाप समझना, और मुझे बाप कह के आवाज देना। अल्लाह अकबर। आप फरमाने लगे बेटी वो बात तो बता दे जो तू रात में अपनी मां से कह रही थी। अपनी मां से जो कहा था, कौन सी जनाब? कहने लगी मैं जो रात को चक्कर लगा रहा था, तेरी मां ने दूध में पानी मिलाने का, तब तूने क्या कहा था? कि मैंने कहा था खुदा देख रहा है। हजरत उमर रो दिए, फरमाने लगे बेटी मैं रोज अदालत में जाता हूं,
फैसले करने रहते। जब मैं घर से चला करूं ना, मेरा हाथ पकड़ के सिर्फ इतना कहना है, अब्बा फैसला सोच समझ के करना, खुदा देख रहा है। सिर्फ इतना याद दिलाना है कि खुदा देख रहा है। आज हमारा अकीदा इतना मजबूत है, खुदा देख रहा है? नहीं, रहा ही नहीं अकीदा कि खुदा देख रहा है। हम तो गुनाह करते ना तो हम ये सोचते, अगर बाप आ जाए ना तो डीपी हटा देते, बाप आ जाए ना तो चैनल ही चेंज कर देते, बाप आ जाए ना तो पूरी जो रील चल रही होती है वो सारी बदल देते खटप, इसलिए कि बाप आ गया। बाप का इतना डर है, खुदा का बिल्कुल डर नहीं। हम क्यों भूल जाते हैं कि खुदा देख रहा है? क्यों याद नहीं रहता हमें कि खुदा देख रहा है? जो खुदा हज करते हुए देखता है वो खुदा गुनाह करते हुए भी देख रहा है। जो हमें तवाफ करते हुए देख रहा है वो हमें जिना करते हुए भी देख रहा है। क्यों भूल जाते हैं हम? सच्ची बात बता दूं, बात कड़वी है, बुरा ना मानना, सच ये है कि हमने खुदा से जो रिश्ते हमारे थे वो कमजोर कर लिए। अब हमारे रिश्ते रब से मजबूत ही नहीं रह गए, नहीं रह गए मजबूत रिश्ते। आज बंदा कोई कह देना क्या हाल है तो कहता बस पीर का करम है। सीधा जवाब ये होता है, पीर का करम है। और तबाह कर रखा है बाज बाज पीरों ने पूरे समाज को। सबकी बात नहीं करता, इल्ला माशाल्लाह कुछ अच्छे पीर भी हैं, लेकिन अक्सर पीर ऐसे तबाह कर रखा है। क्या हाल है? बाज पीर का करम है। फसल कैसी हुई? पीर का करम है। अच्छा, अल्लाह कहता सुन, जमीन चीर के पौधा मैंने उगाया, उसको हवा से झूले मैंने झुलाए, शबनम से रोज मैंने मुंह धुला, और उसको सूरज से मैंने रोज विटामिन दिया, चांद की चांदनी से मैंने इसको खिलाया, मैंने इसको पूरा पौधा किया, इसमें बाल निकाली, एक बाल में 70 दाने दिए, और तू कहता पीर का करम है। फिर बता मेरा करम किधर गया? मैंने भी तो कुछ किया था ना, तू खाली पीर का करम कहता है। सच ये रिश्ते कमजोर हो गए। ये नहीं कहना था पीर का करम है, ये कहना था दुआएं पीर की है, करम खुदा का हो रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिश्ते ही कमजोर हो गए हमारे रब से रिश्ते मजबूत नहीं रहे। हम नहीं जानते, अगर हम जानते तो इतना जानते, वो जी कहार है, वो कहार है, जब्बार है, पकड़ लेता तो छोड़ता ही नहीं। यही जाना, ये भी तो जान वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। बंदा एक बार कहता या रहमान तो वो 70 बार कहता मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। हमने मांगना ही छोड़ दिया, और कहते मिलता भी नहीं, क्या करे मांग के। मांगा ही कब तूने भाई, मांगा ही कब? बेटी जवान हुई तो प्रधान की चौखट पे गया, रिश्ता ढूंढ के बताना बेटी के लिए। बेटा जवान हुआ तो 4 लोगों में कहने लगा 70,000 कमा रहा, कोई पैसे वाला हो तो बताना। अल्लाह से मांगा कब तूने? मस्जिद में जाते हो कितनी देर के लिए गए, उठा बैठी की, सजदे लगाए। कई लोगों को मैंने दुआ करते देखा, हाथ दुआ के लिए ऐसे उठते हैं और सीधे चलते चले जाते हैं, चेहरे पे जाके खत्म हो जाते। मांगने के लिए रुके कब? कभी फैलाया हाथ उसके आगे? सब जानते हैं अगर बच्चा रोए ना तो मां दूध नहीं पिलाती है, तो तुझे ऐसे वैसे ही मिल जाएगा। भागते भागते कहते अल्लाह मेरे खेत में बारिश कर दी है, हो गई। और भाई कभी जिद करके मस्जिद में बैठ के जाना ही नहीं है जब तक दे नहीं देगा, फिर देख अल्लाह कैसे देता है। कभी जिद करके बैठ जा, मालिक उस वक्त तक नहीं उठूंगा जब तक देगा नहीं। उससे कहे तू मेरा रब है और तू ही देने वाला है, फिर देख कैसे नहीं मिलता है। तो बारिश कर दिए मालिक, दिमाग में ये भी है डीजल का रेट कितना है, मत बरसा, हम तो पानी ट्यूबवेल चला लेंगे, मत बरसा, हमारे पास तो इंजन है। नहीं होती मत तो बारिश, हमारे घर के अंदर तो हमारे समर से भी लगे, कोई जरूरत ही नहीं है। वो दौर कितना अच्छा था, बादल गरजे, बिजली चमकी, लोग कहते थे यार जरे डाल तो बारिश होने वाली है, ये कहते थे और बारिशें लग जाती थी। आज सजदों पे सजदे हो रहे हैं, बारिश ही नहीं हो रही है, दुआओं पे दुआएं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। सच ये कि मांगने का ढंग हमने भुला दिया, एतकाद कमजोर हो गए, अकीदा कमजोर हो गया। बगदाद की मार्केट में किसी ने कत्ल कर दिया बगदाद में ना, सुने जब कत्ल किया ना तो एक अज्ञात होती है ना रिपोर्ट की पोजीशन, अज्ञात, कोई मखसूस नाम नहीं, अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। पुलिस की भी मौज आ जाती है, जो मिला उठाए चले गए, 50 इससे लिए, 30 उससे लिए, 60 उससे लिए, मौज आ रही है, थाना भी चल रहा, काम भी चल रहा। हाँ तो ये मसले, अज्ञात का मसला, शक की बुनियाद पे लोग उठाए जाते।
बगदाद में एक कत्ल हुआ, 20 बंदे उठाए गए। कितने? जाग रहे हैं ना आप लोग? अगर जाग रहे हैं तो बोले कितने? 20 बंदे जब उठाए गए ना, तो 19 तो बगदाद के थे, एक परदेसी था। जो बगदाद के थे ना, आज सिफारिशें भी चलती है। कहते कौन है जी? जी अपना ही आदमी है। चलो छोड़ो जी, मुखिया के कभी कभी चाय पीते रहते, एक बंदा इनके नाम पे छोड़ दो, एक मौलाना शमीम के नाम पे छोड़ दो, एक मुनाजिर हुसैन बदायूनी के नाम पे छोड़ दो। बड़े नाम वाले लोग हैं भाई ये। अगर इन्होंने एक दिन नेट पे बोल दिया तो पूरे भारत में नंगे हो जाएंगे। छोड़ो जी, एक इनके नाम पे छोड़ दो, एक इनके नाम पे। तो मामला जहां तक बनते हैं ना, लोग ताल्लुकात की बुनियाद पे छुड़वा लेते। तो जो 19 थे ना बगदाद के, उन्हें तो छुड़ा के ले गया। कोई सिफारिशी आया लेके चला गया, कोई जमानती आया लेके चला गया, कोई गवाह आया लेके चला गया, कोई सबूत बन के आया, कोई दलील बन के आया, कोई गवाह बन के आया, सब छुट के चले गए। एक बंदा रह गया, वो था परदेसी। उसका तो कोई था ही नहीं। उसने जब देखा 19 के 19 छूट गए, उसने सजदे में सर रखा, रो के कहने लगा, या अल्लाह, ये जो 19 छूटे ना, हो सकता है इनमें से कोई असल कातिल हो, लेकिन तू जानता है मैं कातिल नहीं हूं। लेकिन क्या करूं, मैं परदेसी हूं, मेरा कोई गवाह भी नहीं, कोई सबूत भी नहीं, सिफारिशी भी नहीं, कोई मेरा हमदर्द भी नहीं, कोई मेरी सी कहने वाला भी नहीं। मेरे अल्लाह, अब तो मेरा गवाह भी तू है, मेरा सबूत भी तू है, मेरी दलील भी तू है, मेरी बेगुनाही का सबूत भी तू है। इसने रो के इतना कहा, उधर हारून रशीद बिस्तर पे लेटे थे, आवाज आई, हारून तू आराम से लेटा है, हमारा बंदा तेरी कैद में बेगुनाह बंद है। इतना सुना बिस्तर से उठे, दौड़ लगाई, कैद में आ गए। जब जेल में आके देखा, कोई नजर नहीं आया। कहने लगे कोई तो होगा। जब भेजा गया है तो गौर किया, एक अंधेरे कमरे में झांक के देखा, कोई रो रहा था। वो कह रहा था, यार अब मेरा गवाह भी तू, मेरा सिफारिशी भी तू, मेरा जमानती भी तू। गए, जाके हाथ पकड़ के उठाया कि यार बस कर, चल घर चल। लेके आए, सुबह को नहलाया, दरबारी लिबास पहनाया, ऐलान कर दिया, लो लो बगदाद में आओ, लोगो इसका चेहरा देखो। किसी की जमानत किसी के बाप ने ली है, लेकिन ये वो नसीब वाला बंदा है जिसकी बेगुनाही की जमानत खुदाए पाक ने दी है। सच ये हमने पुकारना छोड़ दिया रब को। हमारे रिश्ते कमजोर हो गए अल्लाह से। रिश्ते मजबूत रखो, रिश्ते मजबूत रखो, और भलाई चाहते हो तो हुजूर की शरीयत को पाबंदी से आप मजबूती से थाम लें। एक एक बेटी की आबरू की हिफाजत करें। मैं सोचता हूं ऐसे बाप समाज में कैसे जिंदा रह लेते हैं जिनकी बेटियां मुंह का लेकर के चली जाती है। समझ में बात नहीं आती भाई। इज्जतें बार बार नहीं मिलती। प्रॉपर्टी खरीद लोगे, बिल्डिंग खरीद लोगे, गाड़ियां खरीद लोगे, बंगले खरीद लोगे, लेकिन इज्जतें खरीदी नहीं जाती। बेटियों को समझाओ, उन्हें बताओ कि तू कनीज़े फातिमा ज़हरा है। उन्हें समझाओ कि तुम्हारा एक कदम पूरे समाज, पूरी सोसाइटी को जलील कर देगा। संभाल के रखो बेटियों को। किसी ने कहा था, तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातूने खाना हो वो सबा की परी ना हो। मैं तालीम का मुनकिर नहीं हूं, पढ़ाइए बेटियों को एहतियात के साथ। ऐसे पढ़ाइए कि बेटियों की तालीम भी हो जाए, उनकी इज्जतें भी महफूज रहें, उनकी इज्जतें भी महफूज रखें। आज इज्जतें महफूज नहीं। जाके देखो हमारी बेटियां उनके बिस्तर पे लेटी हैं जिनके होठ तक नापाक है, जिनके बदन कपड़े तक नापाक है। हमारी बेटियां उन बिस्तरों पे जाके लेट गई। हमारी कौम मौज कर रही है। कव्वाल बुलाना जी, धड़ाधड़ चल रहे पैसे। उसने शेर मारा उधर गड्डी, उसने शेर मारा उधर गड्डी, और जेब में रख। अगर कोई गरीब बेटी दिखे तो जा ये पैसा जाके उसके निकाह में लगा दे। हो सकता तेरे पैसे से किसी का घर आबाद हो जाए, खुदा तेरे लिए जन्नत में महल तामीर फरमा देगा। बदलो अपने आप को जवानों, अब हुजूर वाले बनो, हुजूर वाले बनो। तुमसे भी गुजारिश है। आज देखो ना, वो तो पहले वो धागे बांधते थे, आज मुसलमानों के हाथ में धागा, पता ही नहीं चलता अब्दुल्ला जा रहा कि ये रामस्वरूप जा रहा। हाँ, रामस्वरूप कंगन कड़े पहने घूम रहे हैं। और अभी बात कर लो तो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, उड़ के कह देंगे। पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, कूद के कह देंगे। भाई क्या नतीजा इसे दामन का, मुझे भी बताना। कहां हो हम? आज एक्सीडेंट हो रहे, पता ही नहीं चलता। कितनी मुस्लिम लाशें शमशान पहुंचा दी जाती है कि पहचान ना हो सकी। क्यों? हमारी वज़ाक़त दुरुस्त नहीं है। हम जलसों में टोपी ओढ़ेंगे या जुमे में टोपी ओढ़ेंगे, बाकी ओढ़ते ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है ये मौलवियों ने जो कुर्ता पजामा पहन रखा, ये किसी ने कान पे बंदूक रख के पहनाया? किसी ने गर्दन पे छुरी रखी के पैन वरना गला काट देंगे?
किसी ने जबरदस्ती पहनाया? नहीं, हमने किसी के दबाव में आके नहीं पहना है। उलमा ने कुर्ता पजामा किसी के जोर जबरदस्ती से नहीं पहना। ये जमात इसलिए कुर्ता पजामा पहनती है कि मेरे हुजूर को ये लिबास पसंद है। हमारे चेहरों पे दाढ़ियां इसलिए कि ये हुजूर वाला चेहरा है। हमने बालों की कटिंग बनाई ताकि लड़की पसंद करे, हमने शेविंग कराई ताकि लड़कियां पसंद करें। कभी चेहरा ये सोच के बना लेता वो चेहरा कौन सा है जिसको मदीने वाले हुजूर पसंद करने लग जाएं। कभी ये सोच के चेहरे बनाओ, कभी चेहरे हुजूर वाले बनाओ, लिबास मुस्तफा वाला पहनो, अपने घरों के हालात बेहतर करो। हर मुस्लिम की जिम्मेदारी है अपनी बेटी की हिफाजत करे। अगर कोई आगाह करे तेरी बेटी को फलां के साथ फलां ढाबे में बैठा देखा है, तो लड़ जाता बंदा, कहता जी मेरी बेटी को उड़ा रहे हो तुम, मेरी बेटी की तहज्जुद कज़ा नहीं होती, मुसल्ले से उतरती नहीं, तूने ढाबे में कब देख लिया? वो शर्म कर। अगर कोई आगाह करे होशियार हो जा। कल जब भाग जाती है तो आके कहता है मौलाना आसिम साहब तावीज दे दो। क्यों? शाम गई है, सुबह तक आ जाए। तुझे क्या लगता तेरी 22 साल की गलती पे ये 1-2 मिनट का तावीज पर्दा डाल देगा? ये गलती तू 22 साल से कर रहा था। तुम कहोगे कैसे की और कब की? मैं बात बता के बात खत्म कर लूं। जब तुम्हारी बेटी 2 साल की हुई, तुम मार्केट गए, तुमने उसकी बद्दियों वाली ड्रेस खरीदी। तुमने सोचा बच्ची छोटी है, कौन देख रहा है, ये तो अभी ना समझ बच्ची है। जब बच्ची को तुमने बचपन से वो लिबास पहनाया जिसमें आधा जिस्म खुल रहा था, आधा छुपा था, बच्ची ने उसी लिबास में शऊर पाया। फिर बच्ची और बड़ी हो गई, वो तो बचपन से वो जहन में लिबास था उसके कि आधा कपड़ा पहनना है जिससे आधा बदन खुला रखे, आधा छुपा रखे। इसी सोच में बच्ची ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा। फिर जब बाप शोरूम में लेके गया, बेटी बता कौन सा चाहिए, उसने उसी पे हाथ रखा जो 2 साल की उम्र में बाप ने पहनाया था। अब बाप में ताकत न थी, उसका हाथ रोक लेता, बाप में जरूरत न थी, उसका हाथ रोक लेता। फिर कहा जाए जनाब तुमने ये लिबास क्यों पहनाया? कहा क्या करते? बेटी नहीं मानी। ये मानती कहां से? तूने 2 साल की उम्र में जब बच्ची को नंगा कर दिया था, ये 16 साल में तुझे नंगा होके दिखाएगी, 18 साल में कपड़े उतार के दिखाएगी। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो ये है जब बेटी तेरी 2 साल की थी तब तू पर्दे वाला लिबास पहना था, सर से लेके पैर तक बेटी को छुपा के रखता। अगर 18 साल की हो जाती, इससे पूछता तू बेटी क्या पहनेगी, तो ये नचनियों के लिबास पे हाथ न रखती। अगर ये हाथ रखती तो फातिमा ज़हरा के लिबास पे हाथ रखती। गलती हमने की है, हमने बचपन से बच्चियों को लिबास अच्छे न दिए। कोई बात नहीं जी 2 ही साल की तो है ना, ये 2 साल को अगर तुम ये लिबास पहनाओगे तो ये 100 साल तक रुलाएगी। इसलिए बच्चियों का लिबास अगर खरीदें, ऐसा खरीदें जिसमें पर्दा हो, ऐसा खरीदें जिसमें हया हो, ऐसा खरीदें जिसको देख करके लोग पहचान ले मुस्तफ़ा की उम्मत की बेटी जा रही है। मैं इस पे बात नहीं करूंगा आज नकाब कैसे कैसे चल रहे हैं, वो तुम्हें भी पता कैसे कैसे नकाब है, मुझे भी पता है। आज बेहयाई की हद हो गई है। हया लाजिम करो, हया। अपने आप को बचाओ, परिवार को बचाओ। आज बंदा दूसरों पे टिप्पणी करता है, हम पे जिम्मेदारी बनती है हम अपने घर को देखें। सिर्फ छोटा सा एक अमल कर लें, पूरा मुआशरा संवर जाएगा, पूरी सोसाइटी संवर जाएगी। बस इतना सा काम करना है आपको कि सिर्फ अपने घर की देखभाल करनी है। हर बंदे को अपने घर की देखभाल करनी है। पता चला चाय पी रहा, फलां की बेटी फलां जगह चली गई, मैंने उस जगह देखी, पता क्या, जब ये कह रहा है बैठ के उस वक्त अपनी बेटी दूसरों के साथ घूम रही थी। कोई नतीजे इससे? हर बंदा अपने घर को देखे, अपने घर की इज्जत बचाए। याद रखिए यही बेटियां हैं, अगर ये हया पे कायम हो जाएं, अल्लाह इनके सदक़े में माँ बाप को बख्श देता है। और अगर ये अपनी हरकतों पे जरी हो जाएं, इनकी वजह से माँ बाप दोज़ख में जा सकते हैं। बेटियों की अच्छी परवरिश करें, हया का सबक बेटियों को पढ़ाएं, शर्म बेटियों का गहना बनाएं, जेवर से ज़्यादा बेटियों को शरीयत मुस्तफ़ा और दीन मुस्तफ़ा की तरफ लेके आएं। आज हमने बच्चियों को समझाया जेवर सबसे आला है, जेवर सबसे आला नहीं, हया सबसे आला है। और सही पूछो तो सोना चांदी जेवर नहीं, औरत का जेवर ही हया है। एक दिन दावत हो गई हजरत खदीजतुल कुबरा की, मोहल्ले में गई। हजरत फातिमा ज़हरा का बचपन था। कहने लगी अम्मी दावत में नहीं जाएंगे? कहने लगे नहीं बेटी हम दावत में
नहीं जाएंगे। कहा क्यों? कहा बेटी वहां पे बड़े बड़े अमीरों की बेटियां आएंगी, बीवी आएंगी। बेटी तुझे पता है मैं मलका अरब रह चुकी हूं, मैं वो हूं जिसकी दौलत और शोहरत के चर्चे मक्के में। अगर आज इस फटे लिबास में जाऊंगी तो लोग मेरा नहीं हुजूर का मजाक उड़ाएंगे। ये सोच के आप फरमाती हैं नहीं बेटी हमें निकाह की, हमें